हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? फिर हाजिर हो आपके सामने यूनिवर्स के आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग गाइडेंस लेकर। पूछते हैं यूनिवर्स से कि वो आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। साथ ही इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि एनर्जी शेयर हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आप भी मेरे सोल जर्नी के सोल पर्पस में हिस्सा बन सके। यदि ऐसा नहीं कर सकते, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते या कोई और मजबूरी है, तो प्लीज़ किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा। डोनेट करने से या एनर्जी एक्सचेंज करने से रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। पूछते हैं यूनिवर्स से कि आपकी लव लाइफ की रिगार्डिंग यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। हो पूछने के पहले यूनिवर्स ने हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक ज़िंदगी का ये वो हिस्सा है जो हर प्यार करने वाले की किस्मत में आता है। लेकिन सच बात ये भी है कि जब हम हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन से गुज़र जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो किसी के डैश की हिम्मत नहीं होती है कि वो हमें तोड़ दे या हमें तोड़ सके। हार्ट ब्रेक हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ, इतना कुछ सिखाता है हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम इतनी चीज़ें सीख लेते हैं, हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि सामने वाला हमें तोड़ने वाला सोच में पड़ जाता है कि इसे कैसे तोड़े, इसे आगे कैसे तोड़े। हम रो रो कर बहुत बुरे हाल होते हैं और हम रो रो कर कभी सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ बड़े कारनामे करते हैं हार्ट ब्रेक के बाद। लेकिन जो इस सिचुएशन से आगे निकल गया ना गाइस, मान लो वो बाप इंसान है। मुश्किल होता है हार्ट ब्रेक से बाहर निकलना। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़। एंटिसिपेशन, embrace the sweet anticipation of love arrival into your life, it's coming। हार्ट ब्रेक के बाद आपकी ज़िंदगी में एक लव आ रहा है। इस लव में यूनिवर्स होता क्या है, हम जब हमारा हार्ट ब्रेक हो जाता है तो हमें हर इंसान पर तुरंत भरोसा नहीं होता है। हम किसी पर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। पर अब शायद आपने इस सिचुएशन को रिकवर किया है या रिकवर कर रहे हैं। इन फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्यार ज़रूरी नहीं है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह ही आए। आपकी ज़िंदगी में ये प्यार आपके किसी हॉबी के हिसाब से आ सकता है, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आ सकता है, आपके किसी ग्रोथ के हिसाब से आ सकता है, या कोई भी किसी फ्रेंड के रूप में आ सकता है। आपके मदर फादर, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, किसी भी तरीके से ये प्यार आप तक आ सकता है। और ये यूनिवर्स आपके लिए, आपकी हीलिंग के लिए आप तक ये प्यार भेज रहे हैं। बिकॉज आप जिस सिचुएशन से आगे निकल रहे हैं या आगे निकल चुके हैं, कई लोग गुज़र रहे होंगे उस चीज़ से, तो उन सब लोगों को मेरा कहना है कि ये हार्ट ब्रेक वाली जो सिचुएशन होती है ना, ये बड़ी सिचुएशनल होती है। मानती हूँ कि इसमें इंसान को बड़े बड़े झटके लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं डूब जाऊँ, कूद जाऊँ, टूट जाऊँ, फूट जाऊँ, भाई ऊपर वाले मुझे उठा ले, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे किसी के साथ बात नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। लेकिन इन चीज़ों से जब आप ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि जब हार्ट ब्रेक होता है तो इंसान टूट के रोता है, और जो इंसान टूट के रो लिया उस इंसान का इन फ्यूचर टूटना नामुमकिन है। वो डाउन हो जाता है। फिर इस जर्नी में उसके जितना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है।
यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस, लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड टाइम एंड स्पेस। लॉन्ग डिस्टेंस, प्यार को आप किसी डिस्टेंस में नहीं बांध सकते हैं, दूरियों में नहीं बांध सकते हैं, चाहे कितनी भी दूरियां हों आप दोनों में, वो आपको हमेशा अपने करीब महसूस होता है। दैट इज़ लव। वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो हमें जहाँ हम हैं वही हमें फील होता है कि वो मेरे साथ है, मेरे बगल में है, या मेरे साथ बात कर रहा है, या मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ। दिन भर हम उसी से बात कर रहे होते हैं। तो डजेंट मैटर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, था या रहेगा, लव मैटर करता है। लव जैसी फीलिंग जो होती है ना, वो बहुत रेयरली, बहुत कम लोगों के पास होती है। आजकल लव एक टाइम पास की तरह हो गया है। आज ये है, कल वो है, परसों वो है, तरसों वो है। जो रियल लव होता है वो बता के नहीं होता है, वो ऐसे ही हो जाता है। और अगर उस लव में हार्ट ब्रेक हो गया तो इंसान का बचना मुश्किल होता है। अगर उस सिचुएशन से आप बच गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस सिचुएशन के बाद भी आपकी ज़िंदगी में क्यों ऐसे लग रहा है कि आपकी जो एम्प्टी स्पेस है वो फिर से फिल होने वाली है। यूनिवर्स को पूछते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। ओह, वॉइड्स। अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विथ लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। यही फीलिंग की बात चल रही थी और मुझे एम्प्टी स्पेस बार बार आ रहा था। हम लोग इतने हार्ट ब्रेक के बाद इतना भागना शुरू करते हैं ना कि हमारा दिल खाली हो चुका रहता है, हमें कुछ समझ नहीं आता है, हम ब्लैंक सिचुएशन में होते हैं। और यकीन मानिए, जिस वक्त हम ब्लैंक सिचुएशन में होते हैं ना, हमें सबसे ज़्यादा मशवरे, सबसे ज़्यादा गाइडेंस देने के लिए लोग तभी खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है दुनिया के सारे गाइडेंस, सारे समझदार लोग यही मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं। सब अपना अपना बता रहे होते हैं, जबकि वो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में नहीं होते। सिचुएशन में तो वो होता है जो सुन रहा होता है, और उसकी ये हालत भी नहीं होती है कि वो सुन सके। वो किसी का नहीं सुन सकता है, लेकिन उसको सुनाने वाले बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। और आपका दिल होता है खाली, आपको कुछ समझ नहीं आता है। अगर आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो है वो है, जिस दिन, जिस वक्त, जिस पल में आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि जो है वो है, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में जो एम्प्टीनेस होता है ना, वो आपके अपने आप के प्यार से फिल हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। हम लोग इतना रश कर रहे होते हैं हमारी सोच के पीछे, या हम किसी एक पर्सन के पीछे, कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप के अंदर अपने आप को हमने कभी प्यार ही नहीं किया होता है। हम अपने आप के अंदर से खाली होते हैं। हम अपने आप के प्यार के लिए तरस रहे होते हैं, और उसी वक्त उस इंसान को थैंक यू बोलिए जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपके साथ ऐसा काम किया कि आपको अपने आप को देखने का एक मौका मिला। जिस दिन इंसान अपने आप से मिलता है, अपने आप को देखता है, उस दिन इंसान को समझ आता है कि उसे उसकी ज़िंदगी में उसके अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है। और जिस इंसान को ये बात समझ आ गई, वो जीना सीख गया, वो जी लिया। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे, ओह, यूनिवर्स पूछने के पहले बता देते हैं। ओह हो, वाह, मेरी खुशी देखकर आप कार्ड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हुई रहेगी। विश, आपकी कोई एक विश है जो कंप्लीट होने वाली है, जिसे गिड़गिड़ा कर आपने यूनिवर्स से मांगा था। पता नहीं क्या मांगा था, लेकिन
आपने कोई एक ऐसी विश ज़रूर मांगी थी कि भाई यूनिवर्स कुछ मत करना, बस इतना कर देना। जिस वक्त हम शिद्दत से कोई चीज़ मांगते हैं ना यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स हमें वो चीज़ ज़रूर देते हैं। तो शिद्दत से मांगी हुई चीज़ आप तक पहुंच रही है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड करिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। ओह, डिवाइन टाइमिंग। भाई क्या कहने, आपके विश आपकी कम ट्रू हो रही है। डिवाइन टाइम पर भरोसा करिए। यूनिवर्सल एक लॉ होता है। हम जो चीज़ यूनिवर्स में देते हैं, चाहे वो 1 रुपये हो, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 10% हो, चाहे 50% हो, चाहे 2% हो, यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 भेजते हैं। आपको सिर्फ डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना होता है। जिस दिन आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, ट्रस्ट मी, दुनिया देख के हैरान हो जाएगी कि आपने पता नहीं क्या जीत लिया। और ये डिवाइन टाइम एक हार्ट ब्रेक के बाद एक ऐसा जोन आता है जिस वक्त हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है, और उस वक्त वो चीज़ आ जाती है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करिए हमारे व्यूअर्स को। नर्चर योर रिलेशनशिप लाइक ब्लूमिंग फ्लावर, दे विल फ्लरिश। आपको आपके रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए डिवाइन बोल रही है। जो आपने विश में ये मांगा था कि आपका या तो उसे रियलाइज़ हो जाए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, और वो रियलाइज़ करके आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, या तो उसे रियलाइज़ हो जाए। आपकी विश पूरी हो रही है। डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करिए, और वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अपने इस आने वाले रिलेशनशिप, हाँ, अब और एक बात ये भी हो सकती है कि आपने ये भी मांगा हो सकता है कि यूनिवर्स प्लीज़ ये जो मैं मूव ऑन करती हूँ इस चीज़ से, मुझे नहीं चाहिए, ये इंसान नहीं चाहिए, मुझे बहुत सुकून चाहिए, बहुत शांति चाहिए, मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। कुछ लोगों ने ये भी मांगा हो सकता है, ये खुद को क्या समझता है, समझती है, मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता। एक के इंसान के जाने के बाद मैं खाली हो जाऊंगा या हो जाऊंगी? नहीं। तो जो भी विश आपने मांगी है ना, आपने या तो उसको रियलाइज़ हो जाए, या तो वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, या उससे बेहतर इंसान मेरी ज़िंदगी में आए। भाई जो भी चीज़ आपने मांगी है, आपकी विश तो पूरी हो रही है। और जो भी रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसे आपको नर्चर करना है। आपको जब हम किसी रिलेशन को या किसी भी चीज़ को नर्चर करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसके रिस्पेक्ट करते हैं, उसे वक्त देते हैं, तो वो अपने आप ग्रो करता है, अपने आप फूलता है, महकता है, और वो एक बहुत पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है हमारे इर्द गिर्द। और जब वो पॉजिटिव ऑरा लेकर हम किसी भी जगह जाते हैं, तो लोग भी हमसे कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे ही पॉजिटिव ऑरा को आप क्रिएट करिए, नर्चर करके उस आने वाले रिलेशनशिप को, या जो आपके पास अभी रिलेशनशिप्स है, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो आप उन रिलेशंस को नर्चर करिए। डिवाइन प्लीज़ और गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूवर्स को। डिवाइन प्लीज़ और गाइड करिए। भाई क्या है इम्परफेक्शंस? ओहो हो, डिवाइन आपको ये भी बताने जा रहे हैं
हो सकता है कि ये रिलेशन जो है ये किसी इम्परफेक्शंस की वजह से ब्रेक हुआ, या तो आपके इम्परफेक्शंस की वजह से या तो सामने वाले की इम्परफेक्शंस की वजह से। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, कोई भी रिलेशन या कोई भी व्यक्ति आता है आपकी ज़िंदगी में तो वो 100% परफेक्ट नहीं होता है। कुछ ना कुछ खामियां खूबियाँ हर चीज़ में, हर इंसान में, हर जानवर में, हर नेचर ने बनाई हुई नेचर में जो भी अभी है, उस हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो आपको हर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, तभी आप किसी रिलेशनशिप को नर्चर कर पाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए हमारे व्यूवर्स को। यूनिवर्स, ओ मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स पूछने के पहले ही भाई यूनिवर्स भेज देते हैं। वही आपके लिए आया है कनेक्शन। लव इज़ द ब्रिज, प्यार वो ब्रिज है जहाँ से आप अपनी सोल को चेरिश करते हैं, नरिश करते हैं। जो मैंने बोला, नर्चर करेंगे तो आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। अगर लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे तो ये एनर्जी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन तक, ऐसी नेचर तक हमारी एनर्जी पहुंच जाएगी। जब पॉजिटिव एनर्जी नेचर तक पहुंचती है तो नेचर भी हमें भर भर के पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।